युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय, जय भीम। से एक ने पूछा, कब खाली कर रहे हो सराय? वह ऐसा समय था जब मेरा ये ठिकाना, मेरी यह शरण स्थली मुझे अपने जीवन जैसी ही प्यारी थी। मैंने मौन तोड़ा और उत्तर दिया, मुझे 1 सप्ताह और रहने दो। इतने में संबंधित मंत्री मुझे कोठी देने की अर्जी मंजूर कर देंगे। किंतु पारसी मेरी बात सुनने को तैयार न थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दी कि वे शाम तक मुझे इस सराय में देखना नहीं चाहते। मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। मुझे धमकी देकर वे चले गए। मैं हक्का बक्का रह गया, मेरा दिल डूबने लगा। मैंने मन ही मन उनको बुरा भला कहा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मुझसे मेरी अनमोल शरण छीनी जा रही थी। मेरा यह निवास काल कोठरी से बेहतर नहीं था, तो भी मेरे लिए ये कीमती था। पारसियों के चले जाने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। मैंने सोचा कि मेरी समस्या थोड़े दिनों की है, जैसे ही सरकारी बंगला मिल जाएगा, मेरी समस्या हल हो जाएंगी। मैंने तय किया कि मित्रों की मदद ली जाए। बड़ौदा रियासत में मेरे 2 मित्र थे, एक हिंदू दूसरा भारतीय ईसाई। मैं पहले हिंदू मित्र के पास गया। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। उसे मेरी बातें सुनकर दुख हुआ। उसने पारसियों को भी बुरा भला कहा, किंतु ये सब महसूस करने के पश्चात भी वह कहने लगा, यदि आप मेरे घर में ठहरने के लिए आ जाएंगे तो मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे। मैंने संकेत पा लिए और अपने निवेदन पर जोर नहीं डाला। फिर मैं अपने ईसाई मित्र के पास गया। उसने कहा कि उसकी पत्नी अगले दिन आ रही है, यह उससे सत्ता करके बता पाएगा। बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 23 में मुझे पता चला कि उसका उत्तर भी बड़ा कूटनीतिक था। वे पति पत्नी दोनों ईसाई बनने से पूर्व ब्राह्मण परिवार से थे। पति तो कुछ उदार विचारों का बन गया था, किंतु पत्नी पहले की भांति रूढ़िवादी ही रही और इसलिए वह एक अछूत को अपने घर में कैसे रहने देती। शाम 4 बजे मैंने अपने ईसाई मित्र का घर छोड़ा। मेरे सामने सवाल था, कहाँ जाऊं? मेरा कोई मित्र तो था नहीं, सराय भी छोड़नी थी, तो फिर जाऊं कहाँ? मेरे सामने बंबई लौटने के सिवाय और कोई चारा न था। बड़ौदा से बंबई के लिए रेलगाड़ी रात 9 बजे रवाना होती थी। मुझे 5 घंटे का समय बिताना था। कहाँ गुजारूं ये समय? सराय जाऊं या अपने मित्र के यहाँ जाऊं? सराय जाने का हौसला नहीं था, क्योंकि मुझे डर था कि पारसी फिर आकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। मेरी हालत तो दयनीय थी ही, मैं उसे और ज्यादा दयनीय नहीं बनाना चाहता था। मैंने शहर की सीमा पर स्थित कमाठी बाग में 5 घंटे गुजारने का फैसला किया। मैं थका हारा और भूखा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। वहां बैठे बैठे कई विचार आए। कभी मैं अपने माता पिता की बात सोचता, जैसे प्रायः कठिनाई के समय संतानें सोचा ही करती हैं। मेरे साथ यह क्या हुआ? इसी सोच में शाम के 8 बज गए। बाग से बाहर निकल मैंने तांगा किराए पर लिया और सराय पहुंचा, अपना सामान नीचे लाया। न तो चौकीदार और न मैं ही कोई शब्द बोल पाया। शायद उसने महसूस किया होगा कि उसी के कारण मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ है। मैंने उसका बिल अदा किया और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। वर्षों बीत चुके, किंतु पारसी सराय में मेरे साथ हुई घटना का स्मरण आते ही मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है, वह एक पारसी के लिए भी अछूत ही है। अंबेडकर इन चपरासियों, अधिकारियों, पारसियों और दूसरे लाखों लोगों, जो जहालत, अशिक्षा,
रूढ़ियों एवं अनेकों कुप्रथाओं से ग्रस्त हैं। से